नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। नाना करते हाँ हो रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा एक समिट बुलाने जा रहे हैं। जी हाँ, वर्चुअल समिट होगा ये समिट होगा डी डॉलराइजेशन पर। और उनका कहना है कि ब्रिक्स देशों की आपस में जो व्यापार होता है वो अब हम डॉलर में ना करके एक अल्टरनेट करेंसी, एक साझा करेंसी हम लेकर आए, और वो जो कॉमन करेंसी होगी हम दोनों के, हम कंट्री के बीच में, जो भी हमारे ब्रिक्स के कंट्री हैं उसके बीच में हम ये व्यापार करेंगे। इस वर्चुअल समिट के अंदर जो है हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उस पर एक सहमति बनाएं, और ये एक ऐसा आइडिया है जिसका समय आ गया और हमें उस पर बात करनी चाहिए। लूला डी सिल्वा का ये कहना है कि हम डॉलर के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। डॉलर एक ज़रूरी करेंसी है, लेकिन ब्रिक्स के अंदर जो आपस के देशों के बीच में हमारे पास भी एक करेंसी हो सकती है जो हमारी आपस में ब्रिक्स की करेंसी होगी। ये एक विचार है, हमें इसको जांचना ज़रूरी है। हमारा मकसद डॉलर को कमज़ोर करना नहीं है, हम इसे ज़रूरी करेंसी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ब्रिक्स देशों के बीच में जो व्यापार है, हम उसके लिए एक अलग करेंसी की जो है एक प्रपोजल है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। अब जैसे ही बात निकल के आई कि डी डॉलराइजेशन का ये मुद्दा निकल कर आया है, तो भारत की आंख खुली। भारत को लगा कि भाई मैं तो ऑलरेडी मरा पड़ा हूँ 50% टैरिफ में, तो ऐसा ना हो कि 100% टैरिफ में चला जाऊँ, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं ब्रिक्स देशों पे भारी टैरिफ लगाऊंगा, 100% भी हो सकता है। अगर आपने डॉलर को नष्ट करने की कोशिश की तो मैं ब्रिक्स को ही नष्ट कर दूंगा, मैं ब्रिक्स को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और अचानक से भारत का विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया, और आते ही रणधीर जायसवाल जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते हैं कि हम ब्रिक्स के सदस्य ज़रूर हैं, और हम जो शेयर्ड इंटरेस्ट है उसके अंदर भी हम आपके साथ हैं, लेकिन हम ब्रिक्स करेंसी के साथ नहीं हैं, ना हम अल्टरनेट करेंसी के साथ हैं, हम डी डॉलराइजेशन प्रोसेस के भी साथ नहीं हैं, और हम डी डॉलराइजेशन का जो एजेंडा है हम उसके साथ भी नहीं है, और हमारा करेंसी डॉलर ही है, हम डॉलर के अंदर ही अपना सब कुछ करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इंडिया ऑलरेडी खौफ में है अमेरिका के 50% के टैरिफ के अंदर, और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि अगर कहीं इंडिया ने इस वर्चुअल समिट में भाग ले लिया तो पता लग रहा है कि लूला डी सिल्वा पे तो 50% टैरिफ लगा है, हमारे पे भी लगा है, वो बढ़ के भैया जी 100 हो जाएगा। तो एक खतरनाक मोड़ पर हम आ रहे हैं। तो इंडिया भांप गया है कि भाई भाई डी डॉलराइजेशन हमारे एजेंडे में नहीं है, हमसे बात मत करो, और हम ऐसे समिट में भाग भी नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि ब्रिक्स देशों में भी ब्रिक्स करेंसी को लेकर एक दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका।